काशिफ़ा, ये गीत जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, क्योंकि मुझे इसको गाने से बड़ी ईमान की तक़वियत मुझे मिलती है। और मैं चाह रहा था कि चर्च में इस बार हम यही वाला गीत गाएं, खुदा से मांगो तो वो देगा। और तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि बेहतर तौर पर गा सकें। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वाकई जब जब इस गीत को गाओ, बहुत खूबसूरत गीत है ये। खूबसूरत गीत है और आपके ईमान को बड़ी तक़वियत मिलती है। काशिफ़ा, खुदावंद ने हम दोनों को गीत गाने का और साज़ बजाने का तोड़ा दिया है और हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि हमें खुदावंद ने जो तोड़े बख्शे हैं उन्हें ज़रूर खुदावंद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ कि खुदावंद ने हर मसीही को, हर ईमानदार को कोई ना कोई तोड़ा ज़रूर बख्शा है जो उसे खुदावंद की इज़्ज़त और जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये खुदावंद ने तोड़े जो हैं वो हर मसीही को, जैसे आपने कहा, कि बख्श दिए हैं, हर ईमानदार को दिए हैं। और ये खुदा का रूह है जो ज़िंदगी में काम करता है, ये खुदा का रूह है जो तोड़े बख्शता है, ये खुदा का रूह है जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आपको याद है ईद पेंतिकोस्त के दिन, जिसका जिक्र अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 6 आयत में मिलता है, वहाँ हमें पता चलता है कि किस तरह रूह कुद्स का नज़ूल जो है वहाँ पर मौजूद लोगों पर हुआ, रसूलों पर हुआ, और खुदावंद ने उन्हें अपने रूह कुद्स से मामूर किया। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे और रसूल मौजूद थे वो गैर ज़ुबान बोलने लगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, वहाँ पर सोच तब्दील हुई, वहाँ पर रवैये तब्दील हुए। और उसके साथ साथ खुदा ने रूहानी तोड़ों का जो है सिलसिला वहाँ में देखते हैं कि शुरू किया। और रूह कुद्स के वसीले से लोग आज भी जो है रूहानी तोड़े जो हैं उनको बख्शे जा रहे हैं, नेमतें बख्शी जा रही हैं, और चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की खिदमत में इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, जैसे इलियासिफ मैंने अभी पहले कहा था कि हर मसीही को खुदावंद ने कोई ना कोई रूहानी तोड़ा ज़रूर बख्शा है, और ज़रूरी यह है कि हम उन तोड़ों को पहचानें और अपने उन तोड़ों को खुदावंद की खिदमत के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, जिसका हवाला भी हमें मिलता है पहला करंथियों उसके 12वें बाब की 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत तक, और उसके बाद 29 और 30वीं आयत में भी हमें ये हवाले मिलते हैं जिसके अंदर रूहानी तोड़ों का जिक्र है। और एक बात और याद दिलाना चाहूँगी मैं इलियासिफ के रूहानी तोड़ों में और आम सलाहियतों में फ़र्क होता है। हमें इस चीज़ को पहचानना होगा, क्योंकि आम सलाहियतें किसी के पास भी हो सकती हैं, वो खेल कूद हो सकता है, गाना बजाना, कुछ भी, लेकिन जो रूहानी तोड़े हैं वो खुदावंद की तरफ से पाकरू के वसीले से इंसानों को, खुदावंद के जो लोग हैं, खादिम हैं या जो ईमानदार हैं, उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल। और काशिफ़ा, हम यहाँ साथ ये देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के रूह के वसीले से ईमानदारों को जो है वो रूहानी तोड़े बख्शे गए हैं, और उन तोड़ों को उन्होंने खुदावंद के जलाल और खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और जिनमें से कुछ मिसालें हमें नए अहदनामे में मिलती हैं, जैसे पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक इसमें हवाला मिलता है हमें। फिर हम देखते हैं कि पहला ही करंथियों उसका 12वां बाब और 28वीं आयत में भी इसका जिक्र मिलता है। और फिर इफ्सियों 4था बाब उसकी अगर 11वीं आयत से लेकर हम 16वीं आयत तक मुताला करें तो वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि खुदावंद ने किस तरह अपने रूह के वसीले से ईमानदारों को रूहानी तोड़े बख्शे और उन्होंने उन्हें खुदा की खिदमत में जो है इस्तेमाल किया। जी हाँ, और इसका कोई फ़हरिस्त हमारे पास नहीं है इलियासिफ, लेकिन हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इन रूहानी तोड़ों का जिक्र किया गया है, जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहूँगी। जैसे रोमियो 12 बाब में वहाँ पर नबूवत का, सिखाने का, देने का, खिदमत के हवाले से और रहम करने के हवाले से इन तोड़ों का जिक्र है। इसके साथ ही साथ पहला करंथियों उसके 12वें बाब में हम देखते हैं ईमान का, मदद करना, सिखाना, नबूवत करना, शिफा देना, और गैर ज़ुबान का, मौजज़ात का और हिकमत का तोड़े का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा अगर हम इफ्सियों 4 बाब देखें तो यहाँ पर खिदमत के तोड़े के बारे में बताया गया है, जिसमें रसूल होना, खादिम होना, बशारत करना, सिखाना और नबूवत करने के तोड़ों के मुतालिक बताया गया है। बिल्कुल। और ये
काशिफ़ा, ये जो रूहानी तोड़े जिनका आपने ज़िक्र किया है, इनका सारों का ज़िक्र जो है वो हमें नए अहदनामे में मिलता है जी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि पुराने अहदनामे में भी खुदावंद ने अपने रूह के वसीले से इन तोड़ों को अपने लोगों को जो है वो बख्श दिया था। अगर हम कज़ात उसका 7वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक और फिर 14वां बाब उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत तक पढ़ें तो हमें पता चलता है कि किस तरह सैमसन को खुदा ने हिम्मत का और क़ुव्वत का जो है वो तोड़ा बख्शा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि नबूवत का और ख्वाबों की ताबीर का भी तोड़ा खुदावंद ने हमें बख्शा था पुराने अहदनामे में। इसका ज़िक्र दानियल उसके 2 बाब में है और फिर इसी तरह पैदाइश उसके 37वें बाब और फिर उसके 42वें बाब में भी उसका ज़िक्र मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में ज़बूरों में अगर हम देखें तो खुदावंद ने मौसीकी का, साज बनाने का, बजाने का, गीत गाने का, ज़बूरों को लिखने का जो है वो भी तोड़ा खुदावंद ने बख्श दिया। हम देखते हैं जैसे दाऊद को, सुलेमान को, आसिफ को, और ये सब जो है ये इस बात की तस्दीक करता है कि खुदावंद अपने लोगों को इन तोड़ों के वसीले से तैयार करता है ताकि वो उसकी खिदमत को बेहतर तौर पर कर सकें। अब सवाल ये है कि एक ईमानदार को कैसे मालूम हो या वो कैसे दरियाफ़्त करे कि खुदा ने उसे रूहानी तोड़े बख्श दिए हैं। जैसे मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो एक ईमानदार को रूहुल कुद्स की क़ुव्वत में अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा, बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। तो तभी खुदावंद की जो है वो रूहुल कुद्स के ज़रिए खुदावंद अपने इन तोड़ों को हमारी ज़िंदगियों पर फिर ज़ाहिर करता है, जिसमें सिखाने का अमल होता है, जिसमें टीचिंग या आप कह लें कि कलाम सुनाना आ सकता है, उसमें गीत गाना, साज बजाना, ये तमाम वो तोड़े हैं जो फिर खुदावंद का रूह हमें अता करता है। और काशिफ़ा, मेरे ख्याल में मैंने और आपने भी अपने रूहानी तोड़ों को इसी तरह दरियाफ़्त किया था जब हमने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया। और जब हम खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो याद रखिए कि खुदावंद हमें अपने जलाल और ख़िदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और जिस वक्त खुदावंद की खिदमत के लिए हम गामज़न होते हैं और काम करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं वो हमारे उन रूहानी तोड़ों की तस्दीक करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और हम पर जो है वो आया करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा यासिफ। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि खुदावंद भी चाहता है कि जो तोहफ़ा जो रूहानी तोड़ा उसने हमें बख्शा है हम उसके लिए इस्तेमाल करें और उसके नाम और उसके नाम को हम जलाल दें। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हमने आज सीखा है उसकी हम अयादा करें। ज़रूर। मसीही होते हुए हमें ये याद रखना होगा कि ये खुदा का रूह ही है जो ईमानदारों को रूहानी तोड़े अनायत करता है। हर मसीही को खुदा ने कोई ना कोई तोड़ा बख्शा है। ये ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें और खुदावंद के जलाल और कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। आम सलाहियतों और रूहानी तोड़ों में फ़र्क है। आम सलाहियतें किसी के पास भी हो सकती हैं, लेकिन रूहानी तोड़े सिर्फ मसीहियों को रूहुल कुद्स के वसीले बख्शे गए हैं। एक ईमानदार अपने तोड़े को उसी वक्त पहचानता है जब वो अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करता है। तो काशिफ़ा, क्यों ना एक दफ़ा फिर से इस गीत की प्रैक्टिस कर लें ताकि हम इसे चर्च में और बेहतर तौर पर गा सकें। ठीक है। और सारे जो हैं इससे बरकत पा सकें। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार